नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समाज में जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान में प्रदत्त आरक्षण का हम संघ वाले यानी कि आरएसएस पूरा समर्थन करता है। दरअसल संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जातिगत आधार पर हुए भेदभाव के कारण आरक्षण मिलता है। मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। जो आरक्षण दिया गया है वो अपने देश में सामाजिक विषमता का इतिहास रहा है और हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चलाई है। धीरे धीरे महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जात पात के उल्लेख से और कुछ बातें नहीं दी तो इक्का दुक्का है कि जन्म से जात पात नहीं माननी चाहिए वगैरह, तो तब शुरू हो गया और धीरे धीरे बहुत विकट स्थिति में पहुंचा। उनको अपने बराबरी में लाने तक उनको कुछ विशेष उपाय करने पड़ेंगे। घर में अगर हम सब लोग हैं, दूध कम आता है, सबको दूध नहीं मिलता, लेकिन जो बीमार है उसको मिलता है, तो ऐसा हम कहते नहीं कि उसको क्यों दे रहे हैं। परिवार में सब समान है, लेकिन जो बीमार है उसकी विशेष चिंता करनी ही पड़ती है। ऐसा वो आरक्षण लागू किया है। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि इन बंधुओं को बराबरी में लाने में अपना योगदान होना चाहिए। आज दिखता नहीं है लेकिन वो भेदभाव अभी भी है। सम्मान की बात है, केवल आर्थिक बराबरी की बात नहीं, केवल राजनीतिक बराबरी की बात नहीं, सामाजिक बराबरी सम्मान की बात है। तो मुझे और हायर सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज में लोगों ने बताया कि सर्विसेज में आने के बाद तो ये सब बातें रहती नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वहां भी एक छुपा जाति भेद चलता ही है और आज भी घटनाएं तो होती है। डोली चढ़ने पर चाबुक मारा जाता है, मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। ये सामाजिक वास्तव ठीक हो जाना चाहिए। हिंदू समाज में सबके लिए मंदिर, पानी, स्मशान एक होना चाहिए। और मोहन भागवत के आरक्षण पर बयान के बाद अब सियासत गर्मा गई है। जहां विपक्षी दलों ने जातीय गणना का मुद्दा उठाकर संघ प्रमुख पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके समर्थन में उतरी है। पूछना चाहती हूं आपसे कि जब केंद्र की सरकार ने बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का नाम बदला तो आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ा? जब केंद्र की सरकार ने अति पिछड़ों बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृत्ति बंद की तो आपने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ा? देखिए, सीधी सी बात है कि आप लोग के चेहरे दोहरे हैं। आपको जिस तरह से हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते, वही स्थिति आप लोगों की है। वो आरक्षण के समर्थक हैं, चाहते हैं समाज में समता मूलक समाज हो, समानता हो, तो फिर जातिगत जनगणना संपूर्ण देश में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मोहन भागवत भी संविधान बदलने के पक्ष में है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को छोड़ के मोहन भागवत का संविधान चाहते हैं नरेंद्र मोदी। 2015 में आरक्षण के समीक्षा की बात करने वाले मोहन भागवत जी आज आप आरक्षण जारी रखने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए और जारी रहना चाहिए। तो आप केंद्र सरकार को ये बात क्यों नहीं कहते हैं कि जातीय जनगणना करा करके
इनका आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है उसका आकलन कर लें। आजाद भारत के समय से ही संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब तक समाज में असमानता रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। 15 का आदरणीय संचालक मोहन भागवत जी का बयान सही था और आज भी उनका आरक्षण के संदर्भ में बयान सही है। और मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत जी जब ये कहते हैं तो मुझे पहला तो आज ख्याल आया कि सुबह लेट से उठा कि सूर्य किधर उगा था, पूरब में या पश्चिम में, क्योंकि गोलवलकर की परंपरा के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट के रचयिता हैं। उनकी जुबान से जब सुना तो पहली खुशी हुई कि संविधान के दायरे में सोचना तो प्रारंभ किया। लेकिन माननीय मोहन भागवत जी, आप वो हैं, एक सांस्कृतिक संगठन कहते हैं लेकिन आप विशुद्ध राजनीतिक संगठन है और सरकार चलाते हैं। सरकार आपके लिए मुखौटा है, तो उस मुखौटे पर अगर गौर करना है तो उसको बताना होगा। जातिगत जनगणना आप पे चुप्पी क्यों? मोहन भागवत जी, सीवर में उतरने वालों की जाति क्या है आप नहीं जानते? ऐसा क्यों हुआ? इतने वर्षों में भी ये परिस्थितियां नहीं बदली, तो सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी। इसके दायरे में सोचिए, व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए, जातिगत जनगणना के लिए सरकार को कहिए फौरी हामी भरे। और G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली में तैयारियां लगातार जारी हैं। मेहमानों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की शानदार सजावट भी की गई है, आप भी देखिए। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। मेहमानों की सुरक्षा से लेकर उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। भारत G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों को सजाया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्र अध्यक्ष और अनेक वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। ऐसे में कूटनीति का महाकुंभ माने जाने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली दरबार को सजाया जा रहा है। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती रहेगी। गाड़ियों के आवागमन को लेकर दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बैलून उड़ाने पर रोक लगा दी गई है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली का सुरक्षा कवच अभेद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।